गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल नए चैप्टर से लिया हमने, और जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग, और उसके तहत जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आर्मेचर वाइंडिंग। अब टॉपिक शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे कि जो हमारी मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, चाहे वो हमारी एसी मोटर हैं चाहे वो हमारी डीसी मोटर है, तो दोनों ही प्रकार की मोटर में जो हमारी वाइंडिंग होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटर का वो, क्योंकि बिना वाइंडिंग के किसी भी प्रकार की मोटर में जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो काम नहीं करता है। और अगर वाइंडिंग की बात करें, मोटर चाहे एसी है चाहे मोटर डीसी है, दो प्रकार की वाइंडिंग इन दोनों प्रकार की मोटर में मिलती है। पहली हुआ करती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी हुआ करती है आर्मेचर वाइंडिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फील्ड वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है और आर्मेचर वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जिसको हम एक्सटर्नल एसी या डीसी सप्लाई देंगे, और वो एसी या डीसी सप्लाई मिलने के बाद एक फील्ड मैग्नेट तैयार हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के तौर पर। और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होगी, आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर है, उसका वो पार्ट है आर्मेचर जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जिसमें ईएमएफ पैदा होती है वो कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हम एक्सटर्नल बाहर से सप्लाई देंगे, लेकिन जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें अपने आप ईएमएफ पैदा होती है, तो वो होती है आर्मेचर वाइंडिंग। अब इस टॉपिक में हम मेन जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, वो चीज़ें हम समझेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग में ये इतनी टर्म जो मैंने लिखी है इनका मतलब क्या है। और ये टर्मिनोलॉजी समझने से पहले हम दो चीज़ों पे के ऊपर नज़र डालेंगे। अगर डीसी मशीन की बात करें, एक तो आर्मेचर और ये कि स्टेटर। ये मेरा आर्मेचर है, अगर इसके ऊपर हम नज़र डालें ये टर्म्स करने से पहले, आर्मेचर ये स्लॉट्स बने हुए हैं, ये आर्मेचर के एक साइड में कम्यूटेटर हमने लगाया हुआ है, इन स्लॉट्स में वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जिस तरफ कम्यूटेटर लगा होता है ये फ्रंट साइड हुआ करती है आर्मेचर की, और दूसरी साइड हुआ करती है बैक साइड। तो आर्मेचर की दोनों साइड हम पहचान करेंगे जो हमारी इस टर्मिनोलॉजी में हमें काम देगी, कि जिस साइड में कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर का फ्रंट साइड कहलाती है, और जो दूसरी साइड होती है वो बैक साइड कहलाती है। और इन स्लॉट्स में क्या होता है, हम वाइंडिंग करते हैं। दूसरा हमारा जो स्टेटर है जहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है, ये इसको मैंने पोल से दिखाया है, ये मेरे पोल्स हैं और बीच में ये रोटर है। इनको ध्यान से देखने के बाद जब हम ये टर्मिनोलॉजी करेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित हम जितने भी ये परिभाषाएं ये शुरू करते हैं। सबसे पहले है टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा मैं नज़र डालूंगा इस पर। ये मेरा आर्मेचर है और आर्मेचर की जो स्लॉट्स में वाइंडिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए आर्मेचर, यहाँ से मैंने एक कंडक्टर का टुकड़ा लिया, यहाँ से आर्मेचर पर मैंने उसको फिक्स कर दिया एक सिरा, और स्लॉट में डालने के बाद बैक साइड से ऐसे घुमाकर अगले स्लॉट्स में डालकर वापस कम्यूटेटर सेगमेंट पर आकर उसको जोड़ देता हूँ। अगर तो इस प्रकार से मैं एक ही टर्न करता हूँ तो वो कहलाता है टर्न। ये उसको मैंने ड्राइंग से दिखाया है। एक चालक तार का टुकड़ा स्टार्ट किया, स्लॉट्स में से गुजारकर बैक साइड से होता हुआ फ्रंट साइड में आकर ये कम्यूटेटर पर आकर मिल जाता है, तो इस प्रकार से ये एक टर्न कहलाता है। और ये जो टर्न है इसके दो सिरे होते हैं जिसको मैंने एस और एफ से दिखाया है। एस का मतलब होता है स्टार्टिंग, यहाँ से ये टर्न शुरू होगा और आर्मेचर स्लॉट से होकर बैक साइड से होकर दूसरे आर्मेचर स्लॉट से होकर वापस कम्यूटेटर पे आ जाएगा, जहाँ पर ये होगा ये फिनिश एंड होता है, एफ से फिनिश एंड। तो इस प्रकार ये होता है एक टर्न। सेकंड है कॉइल। कॉइल क्या होती है, कॉइल का ये मैंने डायग्राम बनाया है। कॉइल
अब मैं इसको डायग्राम से भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक टर्न इसमें स्लॉट्स में डाल दिया है, अगर मैं ऐसे कई टर्न सेम स्लॉट में यहाँ से घुमाकर फिर ऐसे 2-3 टर्न यदि उन स्लॉट्स में घुमा दूँ, जैसे यहाँ पर ये ऐसे शुरू हुआ, ये बैक साइड से आकर फिर एक टर्न देकर ये ऐसे यहाँ पर दूसरा सिरा मैंने निकाल दिया। अगर स्लॉट्स में एक से ज़्यादा टर्न मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो वो मेरी एक कॉइल कहलाती है। तो इस प्रकार आर्मेचर स्लॉट्स में हम कॉइल्स फिट करते हैं, एक टर्न नहीं, कॉइल्स फिट करते हैं। एक ही स्लॉट में कई बार टर्न घुमाने से बाद वो एक कॉइल हमारी बन जाती है। उसके बाद है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक से ज़्यादा टर्न को मैंने दिया तो वो कॉइल बन गई थी, इसी प्रकार यदि 2 या 2 से ज़्यादा कॉइल्स को हम आपस में जोड़ दें तो वो हमारी पूरी वाइंडिंग कहलाती है। क्योंकि सभी स्लॉट्स को भरने के लिए हमें काफ़ी सारी कॉइल्स को आपस में जोड़ना पड़ता है, वो चाहे हम सीरीज़ में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें। वो आगे बताएंगे आप कि सीरीज़ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉइल्स को हम आपस में जोड़ दें तो वो कंप्लीट मेरी एक वाइंडिंग बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया है तो ये मेरी वाइंडिंग बन जाती है। 2 या 2 से अधिक कॉइल्स को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद है कॉइल साइड। कॉइल साइड का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक कॉइल जब हम स्लॉट्स में से डालते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये मेरे स्लॉट्स हैं आर्मेचर के, और इस स्लॉट्स में से मान लीजिए ये एक कॉइल मैंने डाली हुई है। अब यहाँ पर इसमें कॉइल की साइडें कौन सी होंगी। कॉइल की हमेशा 2 साइड हुआ करती हैं, एक तो जिस स्लॉट में से डालते हैं और जिस स्लॉट में से वापस घुमाकर निकालते हैं। तो 2 स्लॉट में एक ही कॉइल की 2 साइडें हुआ करती है, तो एक ये साइड है और एक ये साइड है। स्लॉट्स के अंदर जो हिस्सा है वो एक साइड है, ये दूसरी साइड है। आप इसको स्टार्टिंग वाली को फर्स्ट साइड मान सकते हो और एंड वाली को सेकंड साइड मान सकते हो। तो एक कॉइल की 2 साइडें हुआ करती हैं। उसके बाद है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक कॉइल यहाँ से शुरू होकर टर्न देकर बाहर निकलकर वापस यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें जो 2 कॉइल साइड मेरी बन जाती हैं। अब ये जो कॉइल है, जो तो हिस्सा इस स्लॉट्स के अंदर आता है कॉइल का, जैसे एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। ये जो स्लॉट्स के अंदर कॉइल साइडें होती हैं, जो कॉइल का हिस्सा जो स्लॉट्स के अंदर आता है, ये मेरी एक्टिव साइड कहलाती है। एक्टिव साइड कहलाती है जो स्लॉट्स के अंदर आती है, और इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। कॉइल की वो साइडें दोनों जो स्लॉट्स के अंदर डाली जाती है उनको एक्टिव साइड कहा जाता है, उनको इंडक्टर भी कहा जाता है। इनका एक्टिव साइड या इंडक्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी मोटर का काम करता है तो इसी हिस्से में, केवल इसी हिस्से में ईएमएफ पैदा होती है, इसीलिए इसको एक्टिव साइड कहा गया है और इसको इंडक्टर भी कहा गया है। इंडक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हीं हिस्सों में ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसीलिए ये एक्टिव साइड है। अगर आर्मेचर के बाहर वाले हिस्से की बात करें, ये स्लॉट से बाहर है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, इतना हिस्सा स्लॉट्स के अंदर है और जब बाहर घूम के आती है ये आर्मेचर के हिस्सा बाहर रहा करता है। ये हिस्सा भी बाहर होता है और ये हिस्सा भी बाहर होता है। इस हिस्से में किसी भी प्रकार की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, इसलिए हमारे लिए ये किसी काम का नहीं होता, ये इनएक्टिव साइड होती है। किसी काम का मतलब ये नहीं कि हमारे की बिल्कुल ही काम का नहीं है, मतलब इनएक्टिव साइड है, इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होती है। ईएमएफ सिर्फ इस हिस्से में पैदा होगी जो कॉइल का हिस्सा सिर्फ स्लॉट्स के अंदर आता है और इसको एक्टिव साइड कहा गया है। स्लॉट्स के बाहर दोनों तरफ जो भी बाहर हिस्सा है वो इनएक्टिव साइड कही जाती है, इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होती है। तो कॉइल साइड और इंडक्टर, ये तो थी बेसिक मेरी टर्न, कॉइल और वाइंडिंग। और एक कॉइल के दोनों भाग के इस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे कि कॉइल जो स्लॉट्स के अंदर है वो हिस्सा कैसा होगा और जो बाहर होगा वो कैसा होगा। अब सेकंड आती है पिचेस।
पिचेज में कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि पिच कई तरीके की हुआ करती हैं और अक्सर हम भूल जाते हैं कि कौन सी पिच का मतलब क्या है और कैसे हम उसको दिखाएंगे। तो पिच की बात करें तो क्या होती है, पिच समझने के लिए सबसे पहला है पोल पिच। इस डायग्राम पे नज़र मार लेंगे, पोल पिच। पोल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाए गए हैं कि अल्टरनेट पोलैरिटी के पोल है, नॉर्थ है, साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है। तो ये जो मेरा पोल पिच है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है पोल पिच, मतलब दो अलग अलग पोल जो साथ लगते दो पोल हैं, जैसे साथ लगते, चाहे तो ये मान लो आप, चाहे ये मान लो, चाहे ये, मैंने यहाँ दिखाया दो साथ लगते हुए पोलों के बीच की जो दूरी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है दो पोलों के बीच की, वो पोल पिच कहलाती है। दो साथ लगते हुए पोल जो है उनके बीच की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, वो पोल पिच कहलाती है। और इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक तो होती है इलेक्ट्रिकल डिग्री में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसकी वैल्यू होती है। पोल पिच क्या होती है, दो साथ वाले पोलों के बीच की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीच की दूरी, जिसको हम 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल मानते हैं, तो ये होती है पोल पिच। हम इसको दूसरे तरीके से स्लॉट्स जो भी मैंने बताए हैं, ये स्लॉट्स जो आर्मेचर में होते हैं, इसके रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इसका दूसरा होता है S/P, मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स, कि एक पोल के नीचे आने वाले स्लॉट की संख्या के द्वारा भी हम उसको पोल पिच को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन समझने के तौर पर पोल पिच क्या होती है, पोल मतलब दो लगते हुए पोल और उनके बीच की पिच, उनके बीच की दूरी, दो लगते हुए पोलों के बीच की दूरी, वो कहलाती है आपकी पोल पिच, और ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होती है। दूसरा है कॉइल पिच। ये तो थे दो पोल के बीच की दूरी, अब आती है कॉइल पिच। कॉइल पिच क्या होती है, अब यहाँ पर मैंने एक ये कॉइल बनाई है, यहाँ पर ये स्लॉट्स के अंदर है। कॉइल पिच क्या कहती है, कॉइल पिच क्या होती है कि ये एक कॉइल मैंने बनाई हुई है जैसे, और मैंने बताई है कॉइल की दो साइडें हुआ करती हैं, एक साइड इस स्लॉट के अंदर, दूसरी साइड इस स्लॉट के अंदर। तो पोल पिच जैसे मैंने बताया था दो पोलों के बीच की दूरी, ऐसे ही कॉइल पिच है, एक कॉइल की दोनों साइड के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं। कॉइल पिच क्या होगी, एक ही कॉइल की दोनों साइडों के जो बीच की दूरी है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी ये आपकी कहलाएगी कॉइल पिच। एक कॉइल ली है हमने, स्लॉट्स में डाली हुई है वो, तो जो एक्टिव साइड हैं दोनों, ये जो एक्टिव साइड देखनी है हमने, एक कॉइल की दोनों एक्टिव साइड के जो बीच की दूरी होती है वो कॉइल पिच कहलाती है। इसका दूसरा नाम कॉइल स्पैन भी कहा जाता है इसको। दूसरा नाम क्या है, कॉइल स्पैन। स्पैन का मतलब होता है बीच की दूरी, और कॉइल, कॉइल की दोनों साइडों के, इसको कॉइल पिच या कॉइल स्पैन भी हम कहेंगे। और ये जो पोल पिच है और ये जो कॉइल पिच है, ये एक समान होती है। अगर फुल पिच, वो आगे बताएंगे हम, फुल पिच या शॉर्ट पिच में डिफरेंस आएगा। तो पोल पिच साथ लगते हुए दोनों पोलों के बीच की दूरी, और कॉइल पिच एक ही कॉइल की दोनों साइडों के बीच की दूरी को कॉइल पिच हम कहेंगे। अब उसके बाद है बैक पिच और फ्रंट पिच। बैक पिच और फ्रंट पिच। अब बैक पिच और फ्रंट पिच समझने से पहले मैंने इसीलिए बताया था, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरफ कम्यूटेटर है वो फ्रंट साइड होती है और इसके अलावा दूसरी साइड होती है बैक साइड। अब बैक पिच और फ्रंट पिच का मतलब क्या है। बैक पिच का मतलब देखो, ध्यान से समझो एक बार, कि एक कॉइल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होने के बाद इस स्लॉट से गुजरेगी और यहाँ पीछे घूमकर वापस स्लॉट से आकर आगे की तरफ यहाँ पर आकर मिल जाएगी। तो ये मेरी एक कॉइल है। अब बैक पिच का मतलब क्या है कि यहाँ से
यहाँ तक पहुँचने में बैक साइड मानते हैं हम, क्योंकि बैक पिच है कि यहाँ से और यहाँ तक बैक साइड में एक स्लॉट से निकलने के बाद और दूसरे स्लॉट में एंटर करने तक जो ये बीच की दूरी होती है ये बैक पिच कहलाती है। अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं कि ये कम्यूटेटर पर ये कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ से घूमकर और ये वापस यहाँ पर आई है, तो इस कॉइल ने यहाँ से शुरू होने के बाद और यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की है, यहाँ से लेकर इतनी दूरी तय की है इसने बैक साइड में घूमने के लिए। यहाँ से घूमकर यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की इसने, वो आपकी बैक पिच कहलाएगी। यहाँ पर मैंने वाई बी के द्वारा इसको दर्शाया है कि एक कॉइल की एक स्लॉट से जब बैक साइड से पिछले साइड से दूसरे स्लॉट में एंटर करेगी तो बैक साइड आर्मेचर के बैक साइड में उस पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट के बीच की जो दूरी है, दोनों साइड की दूरी हो जाएगी एक कॉइल के, तो ये जो दूरी बैक पिच कहलाती है। इसको हम वाई बी के द्वारा यहाँ पर दर्शाएंगे। अब है फ्रंट पिच। फ्रंट पिच का मतलब सामने से। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसमें ये बोलता हूँ कि देखो ये कॉइल यहाँ से शुरू होकर ये बैक पिच यहाँ आई थी, हमने ली थी, बैक जाने के लिए तैयार की थी। अब ये आई है यहाँ पर और यहाँ से फिर अगला टर्न इसका शुरू हुआ है, तो इसने फ्रंट में देखो यहाँ से आई है और फिर ऐसे शुरू हुई है। अब ये बैक साइड में इतनी दूरी तय की थी इसने, फ्रंट में कितनी दूरी तय की है इसने, फ्रंट में यहाँ पर इतनी दूरी तय की है इसने। तो अगर डायग्राम से भी हम देखें इसको, तो ये पहली कॉइल का दूसरा सिरा है और ये दूसरी कॉइल का पहला सिरा है। ये देखो ये पहली कॉइल थी, पहली कॉइल का ये तो दूसरा सिरा है, ये यहाँ मिली है और यहीं से दूसरी कॉइल आपकी शुरू हो गई है। तो अगर मैं इसको साइडों की बात में भी करूँ कि पहली कॉइल का दूसरा सिरा और दूसरी कॉइल का पहले सिरे की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी फ्रंट पिच कहलाती है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है फ्रंट से, इसीलिए इसको फ्रंट पिच का नाम दिया गया है कि ये जो पहली कॉइल की दूसरी साइड और वहीं से जो दूसरी कॉइल शुरू हुई है उन दोनों की जो बीच की दूरी है वो आपकी फ्रंट पिच कहलाती है। उसके बाद है रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच का मतलब परिणामी पिच, कि जैसे यहाँ पर बैक पिच हुई है, फिर ये घूमकर यहाँ पर इसने अगली कॉइल शुरू हुई है, ये फ्रंट पिच आ गई है, तो इनका एक्चुअल में रिजल्टेंट पिच कितनी होगी। तो यहाँ से देखने की बात है, मेरी बात सुनो, आप यहाँ से मान के चलो, यहाँ से शुरू हुई है कॉइल, ये एक कॉइल शुरू हुई है और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो गई है, या मान लीजिए यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक आई है और यहाँ से अगली शुरू हुई है। तो अगर ये कॉइल की रिज़ल्ट देखूँ मैं कि इसने कितनी दूरी तय की है, घूमकर ये जब आ गई है तो इसने एक्चुअल में दूरी कितनी तय की है, यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ से घूमकर वापस यहाँ तक आई है, तो असल में दूरी तो इसने यहीं तय की है, डिस्टेंस तो इतनी दूरी तय की है इसने। एक बच्चा यहाँ से चलकर और वापस घूमकर यहाँ आ जाए तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी तो इतनी तय की है इसने, बेशक घूम के सारा आ गया, वो ट्रैवलिंग उसने ज़्यादा की है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी तय की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कॉइल घूम के तो ट्रैवलिंग तो इसने काफ़ी की है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से की है और घूम कर ये यहाँ आ गई है, तो डिस्टेंस तो उसने सिर्फ इतनी कवर की है। तो ये होता है रिजल्टेंट पिच। तो इसको मैंने वाई आर से दिखाया है। और ये कैसा है, देखो पहली कॉइल की पहली साइड और दूसरी कॉइल की भी पहली साइड, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो होती है रिजल्टेंट पिच। तो यहाँ पर ये जो तीनों पिच है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इनको। बैक पिच क्या होती है कि कॉइल, एक कॉइल की दोनों साइडें हैं जो एक्टिव साइड हैं, उनके बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। और फ्रंट पिच क्या है कि पहली कॉइल की दूसरी साइड और दूसरी कॉइल की पहली साइड, इनके जो बीच की दूरी है वो फ्रंट पिच कहलाएगी। और रिजल्टेंट पिच क्या होगी,
पहली और दूसरी कॉइल की जो पहली साइडें हैं उनके जो बीच की दूरी, ये पहली कॉइल की पहली साइड है, ये दूसरी कॉइल की पहली साइड है, इनके जो बीच की दूरी है वो रिजल्टेंट पिच कहलाती है। और एक है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच का मतलब है कम्यूटेटर से संबंधित है। जैसे ये पहली कॉइल शुरू होकर इस यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट से शुरू हुई है, ये घूमकर इस कम्यूटेटर सेगमेंट तक आई है। तो कम्यूटेटर पर जहाँ ये दोनों कॉइल मिलती है, पहली कॉइल का स्टार्टिंग एंड और उसी कॉइल का फिनिशिंग एंड दो सेगमेंट पर मिलेगा और दोनों सेगमेंट के जो बीच की दूरी होगी वो कम्यूटेटर पिच कहलाती है। एक कॉइल के दोनों सिरे जिन दो कम्यूटेटर सेगमेंट पर मिलेगा उन कम्यूटेटर सेगमेंट के जो बीच की दूरी होगी वो आपकी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। तो आज के आर्मेचर वाइंडिंग की ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें यही था। आर्मेचर वाइंडिंग एक मुख्य भाग होता है मशीन का जिसमें ईएमएफ पैदा होती है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है टर्न, कॉइल, वाइंडिंग, कॉइल साइड इंडक्टर और अलग अलग प्रकार की पिचेज हैं जिसको हमने इन डायग्राम से और इनके द्वारा हमने आज जानने की कोशिश की है। तो ये था हमारा आर्मेचर वाइंडिंग और उससे संबंधित शब्दावली। थैंक यू।